आपकी ये हालत क्या? नवाज़िश अली की निशानी, जिसे वो कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर और उनकी मोहब्बत छोड़ के चली आई मैं। हमारा मशवरा है आप इसे खत्म कर दें। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। एक माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है? हम ये जुल्म नहीं कर सकते, कभी नहीं। शायद आप नहीं जानती कि जब तवाइफ माँ बनती है तो उसकी आजमाइश दुगनी हो जाती है। क्या मतलब? बेटे का वजूद उसे कभी खुशी नहीं देता, क्योंकि वही बेटे उसके मुहाफिज बनने की बजाय दलाल बनते हैं। और अगर बेटी हो जाए तो उसकी आवाज फिर घुंघरों के झनकार में डूब जाती है और उसे देखकर तवाइफ का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगता है। जो कुछ भी हो, हम अपने बच्चे को कत्ल नहीं करेंगे। हम जानते हैं हम आप पे बोझ हैं। किसी न किसी तरह यह एहसान मेरा सामान बाहर क्यों पड़ा है? मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ, अपना सामान उठाओ ले जाओ। लेकिन क्यों? मैंने तो 2 महीने का किराया दे रखा है आपको। आप अपना किराया पकड़िए, ले पैसे पकड़े और चलते बने। भाईजान, कसूर क्या है मेरा? तुम्हें फ्लैट में रख के बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकता। चलो। अब तुम परेशान मत हो। जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता, मेरा घर हाजिर है। शुक्रिया सपना भाई, लेकिन जालिम ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ। रानी की मदद तो कर रहा था ना मैं, बस उसके बदले में मुझे ये सजा दी है। घटिया इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन तुम देखना अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। हाय अल्लाह, कब पकड़ेगा तू उस जालिम को? सलमा भाई, उसने रानी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी है। सलमा भाई, रानी से कोई राब्ता हुआ? मैंने अस्पताल से उसको फोन किया था, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। बेचारी परेशान होगी ना, वो कहीं ये ना सोच रही हो कि नवाज़िश अली ने फिर मुझे कोई नुकसान पहुंचा लिया हो। हाँ, शायद यही वजह है उसने मुझसे भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं एक फोन कर लूं आपके फोन से? श्योर, तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। यही पकड़ना, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है। बस मैं बस
सलमा। हेलो रानी, मैं हूँ शम्मो। शिमी, कैसे हो? मैं बहुत बुरा हूँ, लगी है मुझे यहाँ बहुत लगी है मुझे। और वो नवाज़ शनी है ना, उसने ना मेरे मालिक मकान को गया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जानती हूँ, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। तू कहाँ है रानी? कोठे पे। हम जैसों को और कहाँ पनाह मिलेगी। तू फिक्र मत कर, तू देख मैं बहुत जल्दी अपना घर ले लूंगा, तुझे अपने पास ले आऊंगा, तुझे फिक्र नहीं करनी। हाँ नहीं, अब तू बस अपना ख्याल रख, मेरी फिक्र करना छोड़ दे शामू। तू भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा कुछ ना रहे हमारी जिंदगी, कुछ ना रहे। जाओ कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आइए बैठे। देख पुत्र, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, ना ही कोई जवाब सुनने आया हूँ। मैं सिर्फ तुझसे ये पूछने आया हूँ कि उसको गोली तू मारेगा या मैं मारूंगा। बैठ के आराम से बात कर लेते हैं मलिक साहब, ये काम गुस्से से नहीं हल होगा। होना तो ये चाहिए था कि इस घर की दहलीज पार करने से पहले तू उसके वहीं टोटे टोटे कर देता। मैं बाप होने के नाते उफ तक ना करता। इस बेगैरती का मतलब समझता है तू? तलाक देने के बाद तो रिश्ता ही खत्म हो गया। जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो इज्जत और बेगैरती की गर्दान बेमायने। मेरा रिश्ता तो नहीं टूटा ना, अब मुझे वो अधूरा काम करना पड़ेगा जो तूने छोड़ दिया था। मलिक साहब बैठिए ना, जरा बात करते हैं। आइए। कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक? हाशिम, अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, मुझे आप ही से बात करनी थी। जी कहिए। देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं। हमारी जो बेटी है वो बिल्कुल बेवकूफ सी है, नासमझ सी है, मामले की नजाकत को समझ ही नहीं रही। क्या मतलब? देखिए, आप तो समझदार हैं, बात को समझते हैं। जिन हालात में आपने शादी की है अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, अब इन हालात में आपका यहाँ रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप जनाब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। जिस मौके पे आपने हमारी मदद की है, उस वक्त तो दोस्त और रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। असल में मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से हमारे घर में किसी किस्म की कोई टेंशन फैले। तो प्लीज जमील के आने से पहले आप अगर अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाएं तो। जी मलिक साहब, आप मेरे बाप की जगह हैं, बहुत इज्जत करता हूं आपकी।
बुरा ना माने तो एक गुजारिश है आपसे। आप नाजी को उसके हाल पे छोड़ दें। हरगिज़ नहीं, मैं उसको मारकर भी नहीं छोड़ूंगा। मलिक साहब, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं उस पे मजीद बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल तो बात 4 लोगों में है, कल को घर घर में फैल जाएगी। क्या चाहते हैं? मेरे और आपकी खानदान की इज्जत अखबारों की सुर्खियां बन जाए? मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो हमारी इज्जत को रौंद कर गई है, हमको धोखा देकर गई है। धोखा तो आपने भी मुझे दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी से पहले नाजी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन आपने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करा दी। क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? मेरे गुनाहगार आप भी हैं। अगर आपको मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है तो गुजारिश है कि मेरी इज्जत अखबारों में मत उछालिए। आपकी इज्जत के साथ साथ मेरी भी इज्जत अखबारों में उछाली जाए, रुसवाई मेरी भी हो। भूल जाए नाज़िर, समझे कि वो मर गए। बहुत मुश्किल काम कर रहे हो तुम मुझसे करने को। मलिक साहब, मेरे साथ बर्स से बर्दाश्त है। बासित, बासित, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बताओ बासित। कहाँ गए थे? तुम रो रहे हो? बासित, क्या हो गया? कुछ तो बताओ मुझे। सब कुछ खत्म हो गया। मलिक साहब ने मेरे माँ बाप को मार डाला। क्या? किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, किसी को भी। बासित, 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 संभालो अपने आप को। बासित, 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 बासित। बासित, बासित, संभालो। सुनो ना अर्सना, मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे के साथ से कौन सा मनहूस साया पीछे पड़ गया जो करार ही नहीं देता। भाई खैरियत तो है ना? तुम्हें पता है, हमारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत के फलसफे पे तहकीक होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मोहब्बत तुम्हें अट्रैक्ट करने लगी है? Come on, देखो ना, किसी को मोहब्बत ना मिलकर भी करार नहीं मिलता और किसी को मोहब्बत नसीब भी हो जाती है।
तो भी सुकून और खुशी नहीं मिलती। मसलन कौन? मुझे और सर बासित को उनकी मोहब्बत मिल गई। उनको उनकी मोहब्बत मिल गई, लेकिन क्या दुनिया दुश्मन हो गई उनकी मोहब्बत के। उनको मारना चाहते हैं। अरे यार, मोहब्बत खेल ही बहुत डेंजरस होता है। देखो, जितना हम उससे बचने की कोशिश करेंगे ना कभी उसमें फंस ही जाएंगे। जैसे कि मैं। तुम भी? रियली? हाँ, देखो आज मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। देखो ज़मील, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। ज़मील, मेरी शक्ल, सूरत और स्टेटस पे मत जाओ। मेरी मोहब्बत को देखो। मेरी मोहब्बत बहुत बहुत खालिस, सच्ची और भरपूर है। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी कसम। देखो, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। मेरे पास सिर्फ यही एक कीमती शय है और वो मेरी सच्ची मोहब्बत है, जो मैं तुम्हारी नजर करता हूँ। तो अब बताओ रोशनी, मोहब्बत नहीं तो क्या है? लेकिन ज़मील ने तो मुझसे कहा था वो अरसलान से मोहब्बत नहीं करती। झूठ कहती है, बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें। फिर वो मुझे बेवकूफ क्यों बनाएगी? और मोहब्बत की बात छुपा कर भला उसका क्या फायदा? तुम क्यों खामख्वाह में हाइपर हो रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। और किस सिचुएशन में उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा क्या पता। कम ऑन रोशनी, मजीद मुझे खुशफहमी में ना रखो। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब क्या चल रहा है। शहीद, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, तुम फजूल का सोच रहे हो। शहीद, मेरी बात तनी, ज़मील के बारे में इतना पॉजिटिव क्यों होता है? तरस खा रहे हो ना मुझ पर? कैसी बातें कर रही हो यार? तरस खाने से सिर्फ हमदर्दी होती है, सच्ची मोहब्बत नहीं। प्लीज मेरी मोहब्बत को मत रोकना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह टूट जाऊंगा और मुझे कोई जोड़ नहीं सके।
उस्ताद चंदू, आप देख रहे हैं मुजरे में रोज बरोज लोग कम होते जा रहे हैं। पैदाइशी फनकार कोयले में भी हीरे की सी चमक रखता है। वो किसी भी जगह हो अपने फन का लोहा मनवा कर ही दम लेता है। शीरी बाई और दीगर तवाइफे रक़्स सीख कर रक्कासाएं तो बन गईं, लेकिन उनमें वो दमखम नहीं जो रीना बेगम में था। ठीक कह रहे हैं आप, मगर रीना बेगम की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें मुजरे के लिए मजबूर किया जाए। वो मां बनने वाली है। चमन बेगम, अगर इस कोठे के कारोबार को चलाना है तो रीना बेगम को दोबारा इस कोठे की जीनत बनाना होगा। इस कोठे के भी कुछ असूल और ज़ाब्ते हैं। शीरी बेगम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। चमन बेगम, अब इस बात का फैसला भी आप ही करेंगी कि आया इस कोठे के कारोबार को चमकाना है या इसके उसूलों पर चलना है। फिरदौस, इधर आ। बाजी, इधर आ बाहर। क्या छुपाया तूने चादर में? हाँ, मैं मर गया। बच्चा बच्चा प्यारा है ना? इतना प्यारा और मासूम सा बच्चा। हाय हाय फिरदौस, तू लेकर कहां से आई इसे? बाजी, तू हर वक्त शामू 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 के गम में निढाल रहती है। मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, तेरा गम हल्का हो जाएगा। शामू? मेरे शामू जैसा तो कोई नहीं हो सकता फिरदौस। क्या करती है बाजी? इसे प्यार देगी, मोहब्बत देगी, अपना बनाएगी तो ये भी शामू बन जाएगा। हाँ, मगर तू लाई कहां से इसे? लाना कहां से है? वो ग्राउंड नहीं है बच्चों वाला जहाँ झुग्गियां भी लगी हैं, अभी वहां झुग्गियों के पास बच्चे खेल रहे थे, ये भी उन्हीं में था। एक तरफ को साइड पे बैठा था, मैं ले आई तेरे लिए, तेरी खातिर। हाय तेरा बेड़ा तरे फिरदौस। अरे ये क्या किया तूने? हाय हाय बाजी, मैंने क्या बुरा किया ऐसा भी? तूने गुनाह किया है। तुझे नहीं मालूम इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। छोड़ बाजी, इनके पास बच्चों की कमी होती है क्या? हर साल नया बच्चा ले आते हैं। वो तेरी मेरी तरह थोड़ी है जिनके यहाँ बच्चे ही ना हो। देख बाजी, हम इसे पाल लेंगे, ये हमारा शामू बन जाएगा। सोच, 2 घड़ी सोच तो सही। तेरा मेरा बुढ़ापे का आसरा, हमारा सहारा बन जाएगा। हाँ, तू माँ के दिल को नहीं जानती फिरदौस। अगर इसके 20 बच्चे भी हो जाए ना, तो हर बच्चे के लिए माँ का दिल तड़पता है। मैं किसी के दिल को तड़पाकर अपना कलेजा ठंडा नहीं कर सकती। ना जाने इसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। जा जा, जहां से लेकर आई इसको वहीं छोड़ कर आ। सोचा था बच्चा लेके जाऊंगी तो खुश हो जाएगी, तेरा गम दूर होगा, मुझे दुआएं देगी, तेरे दिल की ठंडक बनेगा। पर तू तो हमेशा रोती रहना। हाँ, किसी दूसरे की खुशी को छीन कर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता फिरदौस। मुझे खुश देखना चाहती है ना, तो जा कहीं से मेरे शामू को ले। शामू शामू शामू, तंग आ गई हूँ बाजी, मैं ये नाम सुन सुन के तेरे मुंह से पक गई हूँ। शामू, तू भी ना बाजी किसी हाल में खुश होने वाली नहीं है। जाना फिरदौस, तुझे अल्लाह ही पूछे। हाँ, अब जा भी। अच्छा ना, जा रही हूँ। और सुन, इसकी माँ के हाथ में देकर आई। अरे मेरा शामू, मेरे शामू जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता।
ऐ मौला मेरे शामों को सलामत रखिए। रीना बेगम, आप यहाँ क्या करने आई हैं? पनाह लेने। जब एक तवाइफ इस कोठे से अपना ताल्लुक तोड़कर चली जाती है तो वो दोबारा यहाँ पलट कर नहीं आती। आप में अगर जरा सी गैरत, शर्म और इज्जत बाकी होती ना तो आप डूब कर मर जाती, मगर यहाँ वापस ना आती। ठीक कह रहे हैं आप, हम यही करते मगर अपने अंदर पलने वाले वजूद को खुद कैसे कत्ल करते। शीरी बाई, आप भी तो एक औरत है, आप ही बताइए एक माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है? वाह रीना बेगम वाह, कहाँ गया वो गुरूर, वो तकब्बुर, वो घमंड जब आप किसी इंसान को इंसान नहीं समझती थी। अपनी किस्मत खुद लिखने वाली रीना बेगम आज एक औरत से सवाली है। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? रीना बेगम तो कभी भी हार ना मानती। और औलाद माँ को किस तरीके से मजबूर करती है ये हमारी समझ में अब आया है। आप हमारे आने से अपनी गति की फिक्र कर रही हैं ना? सुनने में आया है कि अब रक्स की महफिलें भी कम होती जा रही हैं और कोठे का कारोबार भी पहले की तरह चमक नहीं रहा। शीनी बाई, आप अपनी नाकामियों का गुस्सा हम पर तो मत उतारें। आप अपनी हद में रह रीना बेगम। अगर हम चाहें तो आपको इसी वक्त इस कोठे से धक्के मारकर निकाल दे। हमारी फिल्म बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। आपको इसकी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। शेरी बाई, आप यहाँ? चमन बेगम, आप गवाह रहे, ये यहाँ सिर्फ चंद दिन की ही मेहमान है। जी, बच्चे की पैदाइश पे ही कुछ फैसला करना पड़ेगा, तब तक आप इन्हें बर्दाश्त कर लें। शुक्रिया, बैठे। जो कुछ भी हुआ हम सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सब्र वही तो नहीं आ रहा। मेरा बाप इतना संगदिल निकलेगा यकीन ही नहीं आ रहा। काश वो हम दोनों को भी मार डालते। इस मोहब्बत के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी और तुम ये कह रहे? मोहब्बत? ये सुकून तो है ना कि हमने अपनी मोहब्बत पा ली। यही तो गलत किया है, गुनाह किया है, गद्दारी की है। बहुत गलत किया है। नहीं बाजिद, गलत उन्होंने की है, हमारी मोहब्बत के रास्ते में वो आए। क्या एक दूसरे को मोहब्बत करना एक गुनाह है जो उन्होंने इतनी कयामत ढा दी? जो मोहब्बत किसी का दिल तोड़, किसी का घर उजाड़ दे,
कईयों की जाने ले ले वो गुनाह ही होती है। सांस बंद होने लगी है मेरी, दम घुट रहा है मेरा। तुम सब कुछ भूल जाओ, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ये दिन देखना पड़ा। तुम भी मुझे इल्जाम दे रहे हो? नजर भर के मुझे देखते नहीं, मेरे पास नहीं आते हो। किस बात का इंतकाम ले रहे हो मुझसे? हाँ, बड़ा इश्क इश्क तू करना है कदे इश्क दा नाज़ी, जिंदा है वो, लेकिन हमारे लिए वो मर गई है। बस यूं समझो कि आज हमने उसको दफना दिया है। नहीं मलिक साहब, नहीं। मर गई है वो हमारे लिए। आइंदा इस हवेली में उसका कोई नाम न ले, उसका कोई निशान, कोई चीज इस हवेली में बाकी नहीं रहनी चाहिए। मर गई है वो, मर गई है। या अल्लाह, तू माफ कर दे नाज़ी को, माफ कर दे उसको। सच आख मना क्यों डरना है, ए सच पिछे तू तरना है। गल्लां लोकी रोंदे ने, सच आख मना क्यों डरना है, ए सच पिछे तू तरना है। मुंह आई बात न रहंदी है, सच आख मना क्यों डरना है। वाह वाह फकीर साईं, वाह। क्यों आया यहाँ? सब कुछ वहां है ऊपर, यहाँ कुछ नहीं है। फकीर साईं, आप मेरे लिए दुआ करें। मेरे मन का बोझ खत्म हो जाए। मन में बोझ उठाए उठाए फिरेगा तो बोझ खत्म हो जाएगा। मन को धो डाल, धोएगा नहीं तो पाक कैसे होगा। पानी ही इलाज है आग का। आग पर तेल छिड़को तो आग बुझती नहीं और भड़कती है।
मन की आग भी तेरे आंसुओं से बुझेगी। धो डाल, धो डाल। हक 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 हक। सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा, लेकिन सिमिल हेलो सिमिल। हाँ शहीर बोलो, सब खैरियत तो है? तुमने इस वक्त कॉल की? आज तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम वाकई अरसलान से मोहब्बत करती हो? तुमने इस वक्त ये पूछने के लिए कॉल की? हाँ ठीक है, यही समझो। जवाब दो मुझे। तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने के लिए मैं पाबंद नहीं हूँ। पाबंद हो? मेरा मतलब कि सिमिल, जब भी मैंने अपनी मोहब्बत का तुमसे इजहार किया तुम यूं ही टाल गई। तुम इस तरीके से मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। देखो शहीर, मोहब्बत में ना तो जबरदस्ती चलती और ना ही रोब दबदबा। लेकिन सिमिल, तुम ये याद रखो कि तुम और तुम्हारी मोहब्बत पर पहला हक मेरा है और मैं उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हरगिज नहीं, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझे अब इससे कोई कंसर्न नहीं है। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैं करता हूं और मैं अपनी इस मोहब्बत को पाकर रहूंगा। पागल हो गए। यही मेरे बारे में इतना पोजेसिव हो जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत पानी है, मेरी नहीं। प्लीज मेरी मोहब्बत को मत रोकना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह टूट जाऊंगा और मुझे कोई जोड़ नहीं सके। जिमिल, जिमिल, ये सुहेब की पिक्चर है। तुम्हारे बाबा के दोस्त का बेटा है, देख लो। मुझे क्यों दिखानी है? तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है इसका। बहुत अच्छा लड़का है, अभी सीएसएस किया और हम चाहते हैं। गॉड सेक मामा, प्लीज मुझे अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। कब तक अवॉइड करोगी? हाँ, कभी ना कभी तो शादी करनी है ना तुमने। वो दिन अभी नहीं आया मामा, जिस दिन आएगा I'll tell you। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। इस तरह की बातें करके मुझे मजीद अपसेट ना करें प्लीज। मुझे पता है तुम नाज़नीन के जाने की वजह से अपसेट हो, लेकिन बेटा देखो, उसका चले जाना ही हम सब के हक में बेहतर था। हाँ प्लीज लीव मी अलोन अभी। आई एम सॉरी। जस्ट लुक एट यू, देखो तो सही, तुम्हारी पूरी की पूरी लुक चेंज कर दी है मैंने। डॉल लग रही हो तुम। ऐसे ही तो इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे पास थोड़ी आती हूँ। जाने दो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। इससे अच्छा सैलून मिलेगा ना तो वहां चली जाओगी। शिमी, गुड न्यूज। वो क्या? अमेरिका में ना एक ग्रैंड मॉडलिंग शो होने जा रहा है। अच्छा। और उन्होंने मुझसे खास तौर पे तुम्हें साथ ले जाने की रिक्वेस्ट की है। Don't tell me.
तुम्हारी कसम, तुम्हारा फेम ना दूर दूर तक फैल चुका है। कंपनी की ऑनर खुद मेरे पास आई थी और मुझसे रिक्वेस्ट की थी, और तुम्हें 1 मिलियन की ऑफर की है उन्होंने। 1 मिलियन? 10 लाख रुपए। हाय मैं मर जाऊं। तुम्हारी तो लॉटरी निकल रही है। अल्लाह तुम पे बहुत मेहरबान है। बस तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दो, तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा वही अरेंज करेंगे। It's a big hit for you. बस तैयारी करो अपनी, ओके? इन कमजोर मरियल हाथों में जो हुनर अल्लाह ने छुपाया था, उस हुनर को उस्ताद जमाली ने चमकाया है। मुझे मेरी हर कामयाबी पे उस्ताद जमाला बहुत याद आता है। उस्ताद वाकई एक अजीम इंसान था। सलमा भाई, अच्छे इंसान की अच्छाई मरने के बाद भी उसे जिंदा रखती है ना। अच्छा, अब तुम बस अपनी तैयारी करो, बातें छोड़ो। मैडम रीना, क्या बात है? नवाज़ शरीफ साहब ने आपको फिल्म के प्रीमियर पर नहीं बुलाया। क्या आपका इनका झगड़ा हो गया? क्या आपने इनकी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है? इसकी वजह सुना है आपकी फिल्म के हीरो ने फिल्म प्रीमियर में आने से इनकार कर दिया है। वो कहता है कि फिल्म की हीरोइन आएगी तो वो भी आएगा। क्या ये खबर दुरुस्त है? मैडम प्लीज, ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए। प्लीज मैडम, इन्हें हटाइए। चलिए हटिए, हटिए। मैडम प्लीज जवाब दें। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम एक्सक्यूज मी मैडम। अली, सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना है। साकिब, आपको भी, खास तौर पे गेट क्रशर्स का। और ये पासेस जिन पे ये स्टैम्प्ड है ना, यही इनवाइट्स जो लोगों तक गई हैं वही लोग आने चाहिए, उसके अलावा कोई ना आए। मेक श्योर प्लीज। और बॉस के जो इनवाइट्स है उस पे स्पेशल स्टैंप लगी हुई है। वो वीआईपी इनवाइट्स है, उनको खास खास प्रोटोकॉल देना है। नवाज शरीफ साहब, हसन खान ने फिल्म के प्रीमियर में आने से इनकार कर दिया। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? वो कहते हैं अगर रीना मैम आएंगी तो फिर वो भी आएंगे, वरना अकेले आके क्या करना। सर बात तो वो ठीक कह रहा है ना सर। अगर हीरोइन नहीं आएगी तो हीरो ने अकेले आकर क्या करना है? सर कुछ करें, अगर वो ना आई तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सर आप रीना मैडम से बात करें, मैं हसन खान से बात करता हूं ना। रीना ना मेरे कहने पे आएगी और ना मैं उसे आने के लिए कहूंगा। अगर तुम्हारे कहने पे आती तो बुला लो उसे। जी, क्यों फोन किया है आपने? अरे रीना मैडम, मैं ये कह रहा था कि बहुत प्यारी आई हो तुम फिल्म में। हाँ, सुपर हिट है। अच्छा देखो, बात सुनो, नाराजगी छोड़ो और फिल्म के एक प्रीमियर पर आ जाओ। हम नहीं आ सकते और हमें तंग मत कीजिए। देखो हमने ना इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है, तुमने भी की है। तुम नवाज शरीफ के बारे में मत सोचो। हाँ छोड़ो। और देखो ये फिल्म सुपर हिट हो गई ना तो तुम्हें नवाज शरीफ पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। हाँ तो अपना चांस तो मिस मत करो। समझो ना बात को। ठीक है, हम जो आखिरी वाला प्रीमियर होगा उस पे आ जाएंगे। हाँ ये हुई ना बात। ठीक है, ओके बाय बाय। मान गई है सर। वो कहना पड़ता है कभी कभार मनाने के लिए। अब देखे ना, मान गई ना। हमने सेट पे बहुत सारी ऐसी हरकतें की, मैं हसन खान को बता दूं।
आज मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी के लिए बनाया है साग और रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर इतना इत्मीनान और खुशी देख रही हूँ, और इसकी वजह ये रोटी और साग तो नहीं हो सकता। फिर क्या वजह हो सकती है? मैंने सुना है कि मलिक हशमत खान आया था। दिल की भड़ास तो निकाली होगी तुमने उसे डेरे से ही वापस क्यों भेज दिया? हवेली आने देते, मैं बताती उसे उसकी बेटी के करतूत। वो तो उसको कत्ल करने की बात करने आए थे। कत्ल करने से पहले क्यों आया? कत्ल करने के बाद आता तो मेरे सीने में ठंड पड़ जाती। बदला या इंतकाम लेने से सुकून या खुशी नहीं मिलती। वक्ती तौर पर अंदर की आग को ठंडक तो मिल जाती है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। तुमने कहा क्या उसे? माफ करने को कहा। इतने बड़े गुनाह के बाद माफी? माफी गुनाह के बाद ही दी जाती है माँ जी। और सरकश को सजा नहीं मिलेगी क्या? माँ जी, पहले माफी के दरवाजे ही खोलने चाहिए। अगर सरकशी ना खत्म हो तो फिर सजा। लेकिन मुझे उम्मीद है बाज अमीर शख्स के लिए माफी से बढ़कर कोई सजा नहीं होगी। कौन है बाज अमीर, नाजनीन या बासित? अरे दोनों के दोनों ही बेगैरत और बेहया हैं। वो अपने शौहर के साथ बेवफाई करके चली गई, और बासित उसने अपने मालिक के साथ गद्दारी की है। गद्दारी। कौन है बाज अमीर इनमें? माँ जी, मैंने जब से अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करके उन्हें माफ कर दिया है, यकीन करें मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान मिल गया। देखिए मेरा चेहरा। आई एम सॉरी। कब तक सॉरी करके तुम अपनी कमजोरी पे पर्दा डालोगे? मैं अपनी कमजोरी पे पर्दा डालना नहीं चाहता। तो फिर क्या ये सब? तुम एक बार भी मेरे करीब नहीं आए। तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैं जब भी तुम्हारे करीब आना चाहता हूं तो मुझे शाहजेब साहब का चेहरा दिखाई देता है। जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूं तो उनकी सवालिया नजरें आंखों में शिकवा लिए मुझे तुम्हें दिखाई देती है। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, और मैं चाहते हुए भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाता। झूठ बोलते हो तुम एक बुज़दिल इंसान। अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालने के लिए तुमने ये सब कहानी घड़ी है। क्या मेरी महरूमियों का एहसास है तुम्हें? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? मैं बहुत बेबस हो जाता हूं। नफरत है मुझे तुम्हारी इस बुज़दिली से। ऐसा तो मत कहो। अब कौन है मेरे पास? अगर मैं तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ ना, तो मैं तुमसे नफरत भी कर सकती हूँ।
लेकिन ना कभी मैं तुमसे नफरत कर पाऊंगा और ना तुम मुझसे। एक अजीब सी मोहब्बत है जिसका कोई हासिल नहीं। अगर यही मोहब्बत है ना, तो मुझे तुम्हारी इस मोहब्बत से भी नफरत है। आजकल बड़ी खबरें छप रही हैं आपकी सोशल मीडिया में। लगता है फिल्म सुपर हिट होगी। हाँ, उम्मीद तो मुझे भी यही है। वैसे आपकी फिल्म की हीरोइन है बड़ी खूबसूरत। इसकी भी बड़ी गर्मा-गर्म खबरें छप रही हैं सोशल मीडिया में। क्या? यही ये प्रेग्नेंट है। क्या ये सच है? मुझे क्या पता। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा हीरो का है। आपको क्या लगता है? भाई मुझे क्या मालूम। दोनों बहुत करीब थे ना शूटिंग के दौरान। मुमकिन है कि इनके बीच में कुछ हुआ होगा। तुम इस मामले में इतनी क्यूरियस क्यों? मैं तो ऐसी बात कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, हीरो की फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती है। बता रही थी इनका बड़ा अफेयर था। ये हीरो का ही बच्चा होगा, इसीलिए तो दोनों प्रीमियर पे नहीं आए थे। तुम औरतों को भी बस गॉसिप पसंद है, अपनी तरफ से अज्यूम करती रहती हो। एक्सक्यूज मी, गॉसिप इज पब्लिसिटी। आपकी फिल्म के बारे में लोग बात करेंगे तभी तो फिल्म देखेंगे। मैं भी। चलो शाम को मिलते हैं, मेरी एक मीटिंग है जरूरी। बाबा जी, आप इस तरह लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अरे कब मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे और हुजरे में मुंतकिल हो जाएंगे? बड़े ही खुश नसीब हो बेटा, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। खुश नसीब हूं या फिर कुछ और, ये तो नहीं पता। अल्लाह जो दे उसका भी शुक्र और जो ना दे उसका भी शुक्र, यही उसकी मोहब्बत का तकाजा है। जानते हो, अल्लाह की इंसान से मोहब्बत की वजह शैतान की नाफरमानी बन गई। अरे वो नाराज हो गया, उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि अल्लाह इंसान से इतनी मोहब्बत करता है। शैतान ने अपनी मोहब्बत हारते देखी तो इंसान के खिलाफ उसने ऐलान जंग कर दिया। फिर अल्लाह जिसने तख्लीक किया वो इंसान का मुहाफिज बन गया कि खबरदार मेरे इंसान की तरफ देखा। अब जब कोई इतनी मोहब्बत निभाए तो क्या उससे पूछना चाहिए कि हमारे साथ गलत क्यों कर रहा है? क्या इंसान को ज़ेब देता है कि वो उससे थोड़ा सा भी शिकवा करे, वो मोहब्बतें निभाए और हम मोहब्बतें झुटलाएं? बात बनती नहीं मियां, बात बनती नहीं। ठीक कह रहे हैं पापा जान, हम वाकई बहुत गुनाहगार हैं। अल्लाह हमें माफ करे। कोई जो वो चाहेगा वो, जो वो
फोन दो, तुम जाओ। ये शहीर को क्या हो गया है? तुमने देखा नहीं? टेरेस में अकेला खड़ा आसमान को घूरे जा रहा था और हमें आते हुए देखा तक नहीं। मुझे कुछ अपसेट लग रहा है। सुकून नहीं कब था, हमेशा उलझा उलझा, परेशान परेशान। हमसे कोई बात शेयर भी तो नहीं करता वो। जिसकी माँ इतनी बड़ी मिनिस्टर हो और बाप इतना बड़ा बिजनेसमैन, दीवारों से तक शेयर करने से रहा। तुम भी हर बात का इल्जाम मुझे ही दिया करो। नहीं, कसूरवार तो मैं भी हूं, लेकिन तुम ज्यादा हो। पुअर डिप्राइव्ड शाहिर। हाँ शहीर बोलो, तुम कॉल कर रहे थे, मैं बिजी थी। मैं शहीर की मम्मी बात कर रही हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम आंटी, सॉरी मैं समझी कि। इट्स ओके। आंटी शहीर कहाँ है? मेरे ख्याल से अभी यही था। मैं तुमसे बात करवाती हूँ उसकी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ। अच्छा एक मिनट बेटा, मेरी बात सुनो। जी। मुझे शहीर बहुत अपसेट लग रहा है। तुम उसकी क्लास फेलो हो, तुम्हें तो अंदाजा होगा ना कि वो किस बात पर अपसेट है। आंटी शायद वो जिमल की वजह से परेशान है, वो उससे नाराज है इसलिए। ये जिमल कौन है? आंटी जिमल हमारी क्लास फेलो है, जिससे शहीर काफी मोहब्बत करता है। मगर जिमल क्या जिमल शहीर को पसंद नहीं करती? आंटी जिमल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो शहीर के पोजेसिव एटीट्यूड को ज्यादा पसंद नहीं करती। मेरा मोबाइल कहाँ चला? ओह आई सी। आई एम सॉरी बेटा, वो रोशनी की कॉल थी, मैंने अटेंड कर ली। आपको अटेंड नहीं करना चाहिए था। आई नो। सुनो बेटा, तुम जिमल से बहुत मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो ठीक है, हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर चले जाते हैं। नहीं, अभी इसका वक्त नहीं है।
चमन बेगम, डॉक्टर ने क्या बताया है? अल्ट्रासाउंड में बेटा है या बेटी? माशाल्लाह से बेटी है। अरे वाह, फिर तो खूब मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। इस कोठे की जीनत में एक और तवाइफ का इजाफा जो होगा। खबरदार, खबरदार, किसी ने भी हमारी बच्ची के बारे में ये बात की। रीना बेगम, तवाइफ की बेटी तवाइफ नहीं बनेगी तो क्या मलका बनेगी? अब खुद को ही देख लीजिए, इस कोठे से महल में रहने के लिए निकली थी और घूम फिर के फिर इस कोठे पर ही वापस आ गई। सोच लीजिए, इंसान जहाँ जन्म लेता है वहाँ की जन्म भूमि के असरात हमेशा उसके खून में शामिल रहते हैं। बच्ची तो पैदाइशी तवाइफ होगी। बकवास बंद कीजिए, अब सब अपनी बकवास बंद कीजिए। हमने नहीं सुननी आपकी बातें, अब जाइए यहाँ से। मुझे लगता है आपको भी अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। आप इस कोठे पर मुलाजमा बनकर आई थी और अब मुलाजमा से भी बदतर। जाइए, जाइए। आप लोग चले यहाँ से। आप हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकती। ये बात मान ले कि तवाइफ की बेटी का मुकद्दर तवाइफ पर नहीं है। अगर बेटी हो जाए तो उसकी आवाज फिर घुंघरूओं के झनकार में डूब जाती है और उसे देखकर तवाइफ का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगता है। तू तवाइफ नहीं बनेगी, तुझे हम तवाइफ नहीं बनने देंगे। तू शहजादी है। सिमिल, आपको मेरा एक काम करना होगा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या करूं। अब कहने का कोई फायदा नहीं है। मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। नहीं, फोन ऑफ नहीं है उनका, वो चार्ज पे होगा शायद। वो नहीं, थोड़े से बिजी हैं। मैं जी खैर, होता रहता है ये बिजनेस में। जी मैं बता दूंगी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। फिल्म के फ्लॉप होने से इतना नुकसान हुआ है। सुबह से मुझे कितने फोन आ चुके हैं। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप होगी। हाँ, जब हीरो और हीरोइन उसके मोहब्बत के चक्रों में पड़े रहेंगे तो काम उनसे खाक होगा। आपको तो इस रीना मैडम को एज ए हीरोइन लेना ही नहीं चाहिए था। तुम अपने काम से काम रखो। क्या? मैं अपने काम से काम रखूं? मैं? क्या आपके इस नुकसान का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता? इतना बड़ा नुकसान मामूली बात नहीं है। हाँ, नुकसान तो बहुत हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि अब ये फिल्में बनाना छोड़ दें आप। इसी तरह एक के बाद एक अगर फ्लॉप होती गई ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अपना पैसा लेके किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें आप। जहां नुकसान हुआ है वहां फायदा भी हो जाएगा। ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। तुम जाओ यहां से, जाओ।
एक्सक्यूज मी मैम। जी रूम नंबर 301। जी आपके लेटर है, रिसेप्शन पे छोड़ के गए थे। मेरे लिए? हेलो नाज़नीन, हाँ सिमल, कैसी हैं आप? और सर बासित कैसे हैं? आप खुश तो हैं ना सर बासित के साथ? हेलो, आप ठीक तो है ना? सिमल, बासित ने मुझे तलाक दे दी है। मौला जी, मौला जी, मौला जी। कौन? वो मर चुकी है हमारे लिए। मलिक साहब, क्या आपने उसको माफ कर दिया? क्या वो माफी के काबिल है? तो फिर ये फैसला बदलने की वजह? जब से शाहजेब ने मुझे अपना मुजरिम और गुनहगार ठहराया है, मुझ में बंदूक उठाने की हिम्मत ही खत्म हो गई है। वाकई हमने शाहजेब के साथ बहुत ज्यादती की है और उससे कहीं ज्यादा नाज़ी ने की है, लेकिन ये तो उसका ज़र्फ है जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर गया। हाँ, उसके सब्र के सामने मेरा जब्र हार गया। अगर उसने इतना सब्र न दिखाया होता तो आज कोई फोन करके नाज़नीन के बारे में मुझसे ना पूछ रहा होता। माशाल्लाह। बढ़िया। रीना बेगम, आपको माँ बनना मुबारक हो। चमन बेगम, कितना खूबसूरत और एहसास भरा रिश्ता है। इसकी ना मुझे आज तक कदर महसूस हुई है, ना ही इसकी मोहब्बत का एहसास। इस रिश्ते की कदर माँ बनने के बाद ही होती है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। खुदा जाने कैसा नसीब लेके पैदा हुई। पैदाइश से पहले ही आपके रिश्ते और मोहब्बत से महरूम। क्या आप नवाजिश अली साहब को बताएंगी? हरगिज़ नहीं। ओए ओए ओए, लाइए हमें दीजिए। अरे हमारी गुड़िया, हमारी शहजादी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी तरह। आपने क्या नाम सोचा इसका? आप बताइए। अरे उस्ताद चंदू से पूछ कर रखेंगे। वैसे पाकीज़ा कैसा रहेगा? खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी गुड़िया की तरह। सर, आपने नाज़नीन के साथ ठीक नहीं किया। आप इस हद तक चले जाएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। सर ऐसे ना कहें। आपने अपने होशो आवाज में रहते हुए उसको तलाक दिए। तलाक देते वक्त एक बार भी उसकी मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा आपने। उसकी मोहब्बत मुफ्त में बदलने लगी थी, और इससे पहले वो किसी इंतकाम पर उतर आती, मैंने उसे जुदा होना बेहतर समझा। आप उसके इंतकाम से डर गए? नहीं, किसी की बददुआ से डर लग रहा था जो मुसलसल हमारा ताक़ुब कर रही है।
मोहब्बत की खातिर उसने अपने माँ बाप को झुठलाया, उनकी बद्दुआएं ली और आपने भी उसको धुतकार दिया। कहीं का नहीं छोड़ा है आपने उसको। मोहब्बत करने का इतना बुरा अंजाम मैं कभी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी सर। क्योंकि आप हकीकत नहीं जानती मुझसे। और एक बात जहन में जरूर रखिए, मैं ना तो नाज़नीन से नफरत करता हूँ और ना ही मैंने उससे कोई बेवफाई की। तो ये सब क्या है? शायद मेरे कोई ना करदा गुनाह का ज़ारा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप जाइए। और एक बात तो थी, मुझे यकीन है कि आप नाज़नीन का बहुत ख्याल रखें।